सादमान ने निषाद के गाल पर कई थप्पड़ मारे। गुस्से में लाल आंखें करके सादमान निषाद से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चरित्र पर सवाल उठाने की? तुम अपनी बहन के साथ मेरा अवैध संबंध है, ये तुमने कैसे सोच लिया? मैंने तुम्हें बहुत समझदार लड़की समझा था। मुझे लगा था कि तुम एक ऐसी इंसान हो जो हर परिस्थिति को समझदारी से संभाल सकती है, लेकिन आज तुमने जो किया उससे मेरी सारी धारणाएं टूट गईं। तुम्हारे अंदर इतनी बुराई है, इतनी गहरी और छिपी हुई नकारात्मकता है, ये मैं कभी समझ नहीं पाया था। ये मेरे लिए एक चौंकाने वाला खुलासा है कि तुम इतनी कपटी और धोखेबाज हो सकती हो। इतने देर तक निषाद अपने गाल पर हाथ रखकर स्तब्ध और अवाक खड़ी थी। उसके चेहरे पर अविश्वास और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। सादमान ने इतनी जोर से, इतनी अप्रत्याशित रूप से थप्पड़ मारा था कि यह निषाद की कल्पना से, उसकी सबसे बुरे सपने से भी बाहर था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सादमान, जिससे वह इतना प्यार करती थी, उस पर हाथ उठा सकता है। उसकी आंखों से टप टप लगातार गर्म आंसू गिर रहे थे, जो उसके गालों को भिगोते हुए नीचे बह रहे थे। हर आंसू उसके दिल के दर्द और अपमान को बयां कर रहा था। फिर निषाद ने सादमान से अपनी आवाज में दर्द और दृढ़ता का मिश्रण लिए हुए कहा, तुमने बिना सोचे समझे, बिना किसी सच्चाई को जाने दूसरों की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाया है। ये तुमने बहुत गलत किया है। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। तुम अपनी नई साथी निधि के साथ रहो, जिसके लिए तुमने मुझे इतना अपमानित किया है। सादमान ने भी उतनी ही कठोरता और उपेक्षा से जवाब दिया, ठीक है, चली जाओ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे अब सिर्फ घृणा हो रही है। एक ऐसी लड़की जो अपनी माँ के पेट की बड़ी बहन को लेकर अपने पति पर शक करती है, उसकी मानसिकता कितनी नीच, कितनी गिरी हुई और कितनी संकीर्ण है, ये मुझे अब पूरी तरह से पता चल गया है। मुझे अब तुम्हारी असलियत दिख गई है। सादमान के मुंह से ऐसे कड़वे, अपमानजनक और दिल तोड़ने वाले शब्द सुनने के बाद निषाद का दिल और भी टूट गया। वह बिना कुछ और कहे अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है, जहां वह अकेले में अपने दर्द को सह सके। और उधर घर के एक कोने में अंधेरे में छुपकर निधि नाम की लड़की, जो इस पूरे झगड़े की जड़ थी, सादमान और निषाद की इस भयानक लड़ाई को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल